नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। एक देश एक चुनाव पर पहली बार बैठक, संसदीय समिति करेगी विधायकों की समीक्षा। एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 विधायकों की समीक्षा के लिए गठित संसदीय समिति बुधवार को अपनी पहली बैठक करेगी। इस दौरान विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी समिति के सदस्यों को प्रस्तावित कानून के प्रावधानों की जानकारी देंगे। भाजपा सांसद पीपी चौधरी को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला, मनीष तिवारी, प्रियंका गांधी, बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा समेत 27 लोकसभा और 12 राज्यसभा सदस्य शामिल हैं। आंध्र में पीएम मोदी का पहला दौरा, बड़ी योजनाओं का आगाज। पीएम मोदी आंध्र में 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। विशाखापट्टनम में आयोजित कार्यक्रम में पीएम हरित हाइड्रोजन केंद्र और औषधि पार्क जैसी प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य का उनका पहला दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी एन चंद्रबाबू नायडू और उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ रेलवे जोन की नींव रखेंगे। अनकापल्ली के पुदीमदका में एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन केंद्र और नक्कापल्ली में 1877 करोड़ रुपए के औषधि पार्क की वर्चुअल आधारशिला भी रखेंगे। सड़क हादसों में घायल को 7 दिन तक 1,50,000 रुपए का कैशलेस इलाज। केंद्र सरकार सड़क हादसे की पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री नीतीश गडकरी ने घोषणा की कि हादसे में घायल होने पर पीड़ितों को 7 दिन तक 1,50,000 रुपए तक का कैशलेस उपचार मिलेगा, बशर्ते हादसे की सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को दी जाए। हिट एंड रन मामले में मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। 13 राज्य में ठंड और कोहरे को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी। पश्चिम विक्षोभ से पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश। उत्तर, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में कोहरे और कड़ाके की ठंड से राहत नहीं मिल रही। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश ने जनजीवन प्रभावित किया है। दिल्ली एनसीआर समेत कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने से ठंड बढ़ी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक 13 राज्यों में ठंड और कोहरे को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रिपब्लिकन सांसद ने अदानी मामले में बाइडेन प्रशासन की जांच को घेरा। सांसद लॉस गुडेन ने न्याय विभाग से भारत अमेरिका संबंधों पर जवाब मांगा। रिपब्लिकन सांसद लॉस गुडेन ने बाइडेन प्रशासन के गौतम अडानी और उनकी कंपनी के खिलाफ जांच को लेकर अमेरिकी न्याय विभाग की आलोचना की है। गुडेन ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से भारत और अमेरिका की संबंध को नुकसान हो सकता है। उन्होंने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मैरिक गारलैंड को लिखे पत्र में कहा कि इस प्रकार की चुनिंदा कार्रवाई से अमेरिका के वैश्विक संबंध और आर्थिक विकास प्रभावित हो सकते हैं। गाजियाबाद नोएडा एयरपोर्ट कनेक्टिविटी पर पुनर्विचार की सलाह। नमो भारत रेल परियोजना पर केंद्र ने सवाल उठाए। भारत सरकार ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गाजियाबाद तक सीधी कनेक्टिविटी देने वाले नमो भारत रेल परियोजना के डीपीआर को आपत्तियों के साथ लौटा दिया। 72 किलोमीटर लंबे रूट और स्टेशन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने इन आपत्तियों का निवारण एनसीआर प्लानिंग बोर्ड को सौंपा है, जो परियोजनाओं से जुड़े सभी हिस्सेदारों से रायशुमारी करेगा। वी नारायण बने इसरो के नए अध्यक्ष, 14 जनवरी से करेंगे पदभार ग्रहण। केंद्र सरकार ने वी नारायण को इसरो का प्रमुख नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने वी नारायण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। वे 14 जनवरी को वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथन से पदभार ग्रहण करेंगे। उनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है। नारायणन के पास 4 दशकों का अनुभव है और इसरो में कई अहम पदों पर कार्य किया है। एनसीएपी के तहत प्रदूषण 24% घटा। दिल्ली एनसीआर में गंभीर प्रदूषण। बीते 6 वर्षों में भारत के शहरों में PM 2.5 प्रदूषण स्तर में औसतन 27% की कमी आई है, जिसमें वाराणसी और मुरादाबाद में सबसे अधिक कमी देखी गई है। इन दोनों शहरों में क्रमशः 76% और 58% की गिरावट आई है। अन्य शहरों में कलबुर्गी 57.2%, मेरठ 57.1%, कटनी 56.3%, आगरा 54.1%, बागपत 53.3%, कानपुर 51.2% और जोधपुर 50.5% में भी प्रदूषण स्तर में कमी आई है। के अनुसार
2019 से PM 2.5 का स्तर 27% कम हुआ है और NCAP के तहत शहरों में 24% की गिरावट आई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को ई श्रम पोर्टल पर बहुभाषी सुविधा की शुरुआत की, जिससे असंगठित श्रमिकों को सरकारी योजनाओं तक आसान पहुंच मिलेगी। अब यह पोर्टल 22 अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे इसे अधिक श्रमिकों के लिए सुलभ बनाया जा सके। पहले ये पोर्टल केवल अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, मराठी में उपलब्ध था। ये कदम सरकार के वन स्टॉप सॉल्यूशन के विजन के अनुरूप है। मांडविया ने बताया कि पोर्टल पर हर दिन औसतन 30,000 से अधिक पंजीकरण हो रहे हैं। उन्होंने असंगठित श्रमिकों से अपील की कि वे पोर्टल पर पंजीकरण कराएं ताकि उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सके। भारतीय तेज गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामित किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में 32 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट चटकाए थे। दिसंबर महीने के लिए उन्हें यह अवार्ड मिलने की उम्मीद है। हालांकि बुमराह फिलहाल पीठ की ऐंठन से जूझ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में गेंदबाजी नहीं कर पाए। बुमराह ने सीरीज में 150 से ज्यादा ओवर फेंके थे। इस पुरस्कार के लिए बुमराह के साथ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस और दक्षिण अफ्रीका के डैन पैटरसन भी दौड़ में रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।